पारुल का सिखाती तो अच्छा है, बहुत एटीट्यूड है, बट होता है नेक्स्ट लाइन वो बोलती हैं जिससे मतलब मैं शॉक हो जाती हूँ कि इट्स वाटरप्रूफ, मतलब इतना वाटरप्रूफ कि बारिश हो जाए आप स्विम कर लो, इवन ओशन में स्विम कर लो, ये मस्कारा टच से मस्त नहीं है। Please don't buy these products, it's terrible. I ordered their most marketed kajal and Sia said the kajal came broke and product was of poor quality. मुझे बहुत लोगों से रिव्यू मिला जिसने भी कैश ऑन डिलीवरी किया था, उनके साथ फेक डिलीवरी अटेम्प्ट्स हुए हैं। वेरी बैड, नो लास्टिंग, नॉट फॉर 2 hours, इवन स्मर्ज भी होती है, नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, वेरी बैड क्वालिटी। यहाँ से केवल कॉल ही आता है, प्रोडक्ट नहीं। मैंने पेमेंट कर दिया बट मैंने मंगवाया था बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला, फैल जाता है ये भी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये एक चाय या कॉफी पीते ही निकल जाती है। हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि कैसे पारुलकर की ब्यूटी ब्रांड कॉन्स्टेंटली अपनी प्रोडक्ट्स के क्लेम्स को फुलफिल करने में फेल हो रहा है एंड सर्टेन फ्रॉड के केसेस भी मेजर कंप्लेंट्स के तौर पे सामने आ रहे हैं। ये सब मोस्टली पारुल के 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा एलिजिड है, 10 मिनट लिपस्टिक्स का सेट एंड दूसरा 3-in-1 आई एंड ब्रो। अब इनके जो प्राइसेस है वो लगभग अफोर्डेबल है, जैसे कि लिपस्टिक सेट का 990 एंड आई प्रोडक्ट का 595, लेकिन लोगों को ये रीजनेबल नहीं लग रहा। एज आई प्रोडक्ट के केस में पारुल का क्लेम है दैट ये लॉन्ग लास्टिंग एंड स्मर्ज प्रूफ है। इंस्टेड रिव्यूज के अकॉर्डिंग ये बहुत जल्दी फैल जाता है और ठीक से 2 घंटे भी नहीं टिकता। वहीं लिपस्टिक के केस में भी सेम कहा जा रहा है कि स्मर्ज प्रूफ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स ये इसका उल्टा निकला, लाइक इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग, प्लस कई लोगों को इससे रिएक्शंस भी हो गए, जैसे कि लिप्स पे इचिंग हुई, सूज गए और नमनेस फील हो रही थी। एक मेजर कंसर्निंग चीज भी सामने आती है फ्रॉड, दैट अगर आप सामान ऑर्डर कर रहे हो पारुल के वेबसाइट से तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोडक्ट्स या तो ब्रोकन मिलेंगे या फिर मिलेगा ही नहीं। अभी जब एक कस्टमर ने अपने करवा चौथ लुक के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे तो वो टाइम पर रिसीव नहीं हुए, सो शी ट्राइड टू रीच देम आउट 5 to 6 days के बाद थ्रू कस्टमर केयर, लेकिन कॉल्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन शी रोट अ लॉन्ग पैराग्राफ ऑफ ईमेल एक्सप्लेनिंग ये सारा डिलीवरी का प्रॉब्लम, लेकिन स्टिल नो रिस्पॉन्स। फिर समहाउ उनका कॉल कनेक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी गलती एडमिट करने के बजाय रूडली एंड अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव किया। ऑल्सो फेक डिलीवरी अटेम्प्ट्स लिए गए कि कंपनी ट्राइड टू रीच यू ताकि प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर हो जाए, बट कस्टमर ही अवेलेबल नहीं था, जबकि शी वाज देयर ऑन डिलीवरी एड्रेस ऑन डेट्स जब ऐसे ट्राई किया गया। यही सेम प्रॉब्लम फेक डिलीवरी अटेम्प्ट्स का और भी कस्टमर्स ने फेस किया कि ये सिर्फ कॉल करके पोर्ट्रे ही करता है कि डिलीवरी होने वाली है, बट ओरिजिनली करते नहीं। इनफैक्ट कुछ ने तो ये भी कहा कि अपनी ओरिजिनल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, इंस्टेड कोई डुप्लीकेट दे देते हैं। आफ्टर व्यूइंग ऑल दिस मुझे लगा कि ग्लैम एंड मेकअप इंडस्ट्री में इतना नोन एंड अपनी ब्रांड वैल्यू रखने के बाद भी पारुल का ब्यूटी ब्रांड कस्टमर के टुवर्ड्स जरा भी अकाउंटेबल नहीं है, जबकि इस केस में तो कस्टमर केयर सर्विस को इम्प्रूव करना ही चाहिए। या फिर क्या पारुल अवेयर है ऑफ दिस काइंड ऑफ स्कैम्स लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले रही। ब्रांड के अलावा पारुल के बिहेवियर के बारे में भी उनकी एक्स स्टूडेंट गुंजन याची ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब उनके एकेडमी के एनवायरनमेंट पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। नॉट ओनली उनके पीजी एकेडमी के एनवायरनमेंट पर, उनके एक स्टूडेंट ने उनके सिखाने के तरीके के ऊपर भी क्वेश्चंस रेज किए हैं, जिसका नाम करिश्मा है एंड वो एक वेल नोन यूट्यूबर भी है विद 285 के सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। वो कुछ 3 साल पहले पारुल की एकेडमी से ही ट्रेन एमयूए बनी। शी ऑल्सो मेंशन कि एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट से भी उन्होंने कुछ सीखा है। ने एक वीडियो डाला था जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, और उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने दिए गए हैं, उसको बार बार रोका जा रहा है, आप लोगों ने शेयर भी नहीं किया इस वीडियो को, और मुझे व्यूज़ का इतना कुछ है भी नहीं, बस मुझे सच बोलना था और वो मैंने बोल दिया था। लेकिन अब उनकी टीम बदतमीजी पे उतर आई है। हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दूंगी, आप लोग उसमें देखिएगा। मैं इतना बोलूंगी भाई, जो तू डीएम कर रहा है ना, अगर तूने ये सामने से बोला होता ना, एक चमाट मारना था मैंने तेरे मुंह पे। बात समझ आ गई? मैं बहुत इज्जत से पेश आ रही हूँ और मैंने बहुत सच्चा वीडियो बनाया, झूठ नहीं। पारुल की ब्राइड रश्मि का केकी मेकअप कंट्रोवर्सी आई थी तो करिश्मा ने उस पर रिएक्ट करते हुए ये बताया था कि जो पारुलकर मैम है उनका मेकअप का जो बेस होता है वो उतना प्रॉपर नहीं होता है। उन्होंने पारुलकर का रेफरेंस देते हुए ये भी बताया कि वो अपनी क्लास में बताती कुछ है और अपनी ब्राइड से कुछ और एक्सपेरिमेंट करती है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि क्लासेस के टाइम पे जिस मॉडल पर मेकअप होता है उसकी स्किन काफी ज्यादा अच्छी होती है, वहीं ऑन दी अदर हैंड जो नॉर्मल ब्राइड होती है उनके एस्पेक्ट से नहीं बताया जाता कि सटल मेकअप कैसे करें। इसको काउंटर करते हुए अभी कुछ टाइम पहले एक दूसरी पारुलकर की एक्स स्टूडेंट जिसका नाम प्राची है, उसने अपनी रील में ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली किया कि आखिर ये लोग एकेडमी छोड़ने के बाद ही क्यों नहीं बताते ये सारी खामियां, बल्कि सालों बाद आकर के बताते हैं और पारुल मैम के नाम से फेम लेते हैं। अभी गुंजन याची जो एलिजेडली पारुलकर की स्टूडेंट थी, उन्होंने भी एक पैटर्न डिस्क्राइब किया ऑफ हर रूड बिहेवियर, ह्यूमिलिएशन और टॉक्सिक एनवायरनमेंट। क्या होता है नेक्स्ट लाइन वो बोलती हैं जिससे मतलब मैं शॉक हो जाती हूँ कि मतलब ऐसे कौन बोलता है।
उन्होंने सबसे पहले बोला कि आपने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट की अकेडमी देखी होगी, आपने कोर्सेज के बारे में देखा होगा, वो लोग फ्रीबीज बांटते हैं। तो अगर कोई भी यहाँ पे फ्रीबीज लेने आया है तो अभी की अभी मेरी क्लास से बाहर चला जाए, और मैं उसको एंटरटेन करने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री में कुछ बांटने नहीं आई हूँ, है ना, और सिर्फ मैं कोर्स कराने आई हूँ। तो अगर कोई फ्री के चक्कर में आया और किसी ने मुझसे कल को ये चीज पूछी कि मैम हमें क्या गिफ्ट मिलने वाला है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं उस बंदे को सिखाने वाली नहीं हूँ और उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। और अगर कोई भी ऐसा है इस वक्त यहाँ पे, तो वो अभी के अभी क्लास से बाहर चला जाए। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब इस बात की जरूरत क्या थी बोलने की। पहली बात तो सब कुछ क्लियर था पहले ही व्हाट्सएप पे सारी चीजें कि हमें क्या लेके आना है और वो क्या प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद इतनी बड़ी बात बोलने का कोई मतलब नहीं था सारे स्टूडेंट्स के सामने, और इतना रूडली। उसके बाद क्या अकॉर्डिंग टू गुंजन, क्लासेस के दौरान एलिजिडली पब्लिक ह्यूमिलेशन हो रही थी। स्टूडेंट्स को सबके सामने स्कोल्ड किया जाता था। टोन रिपोर्टेडली हार्श और डिसरिस्पेक्टफुल होती थी। क्वेश्चंस पूछने पर तीखे रिस्पांस मिलता था, जैसे कि अगर किसी ने डाउट पूछा तो जवाब सपोर्टिव होने के बजाय एलिजिडली डिसमिसिव मिलता था। स्टाफ और स्टूडेंट्स के साथ एलिजिडली कंडिससेंडिंग एटीट्यूड था। ये सिर्फ स्ट्रिक्ट टीचर वाली कंप्लेंट नहीं थी। पारुल का एम्फेसिस था बिहेवियर पैटर्न पे। स्ट्रिक्ट होना, डिमांडिंग होना और हाई स्टैंडर्ड्स रखना अलग बात है। इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है, स्पेशली मेकअप इंडस्ट्री, जहाँ डिटेलिंग और परफेक्शन मैटर करता है। बट किसी को सबके सामने इंसल्ट करना वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। पारुल गर्ग एक बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में। गुंजन एक स्टूडेंट थी। जब मेजर पावर होता है तब स्टूडेंट्स ऑफन साइलेंट रहते हैं, क्योंकि करियर स्टेक पे होता है। वैसे तो हर स्ट्रिक्ट मेंटर को लोग रूड बोल देते हैं, बट डिफरेंस ये है कि इट्स नॉट फर्स्ट टाइम जब सिमिलर डायरेक्शन में पॉइंट किया जा रहा है। पहले डिफरेंस सिर्फ इतना था कि लोग अपना नाम ओपनली नहीं देना चाहते थे, लेकिन गुंजन के इंसिडेंट्स एंड खराब एनकाउंटर्स के बाद कई और लोगों ने क्लासेस को लेकर सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर किया। कुछ साल पहले का बताया कि नहीं, पारुल ही नहीं बल्कि उनका स्टाफ भी डे 1 से बहुत ज्यादा रूड है, एक दो को छोड़कर, एंड वो अब रिग्रेट करती है। और ऐसा नहीं है कि पारुल का बिहेवियर फेम मिलने के बाद से ऐसा हुआ है। कई लोगों का कहना है दैट इवन बिफोर दिस उनका ऐसा ही रूड एंड एरोगेंट बिहेवियर था। बात करने का तरीका बहुत गलत था एंड वो काफी चिल्लाया करती थी। इट्स अबाउट 2019 जब पारुल के एकेडमी की फीस 70 to 80,000 थी। हालांकि अभी इट्स मोर देन 1.5 lakhs, बट पारुल के कोर्स का ड्यूरेशन 20 क्लासेस है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स वो मोर देन हाफ क्लासेस में आती ही नहीं है, एज वेकेशंस एंजॉय करती होती है, वो भी बिना इन्फॉर्म किए। वो 30 स्टूडेंट्स का बैच इतना हैफ्टी अमाउंट इसलिए पे करता है ड्यू टू आपकी ब्रांड वैल्यू एंड फेस, ताकि आपसे क्लासेस ले। और आप ये क्लियरली मेंशन भी नहीं करते कि आप नहीं, इंस्टेड योर अदर आर्टिस्ट वुड टीच देम। और ये मेकअप सर्टिफाइड कोर्सेज में स्टाफ एंड मेंटर के बिहेवियर का प्रॉब्लम इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पारुल गर्ग। लोगों ने सेवरल अदर मेकअप आर्टिस्ट एंड वेल नोन ब्रांड्स को पॉइंट आउट किया है, जैसे कि ट्विंकल रजानी, शीना कौर मेकओवर्स, जिली मेकओवर, लैक्मे एंड और भी। अभी ये कितना डिसअपॉइंटिंग है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोफेशनल एंड respectful towards students वो ये सब कर रहा है। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।